বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে গান্ধীর আগে সাভারকর, আগেই বাদ পড়েছেন আল্লামা ডক্টর ইকবাল। বিতর্ক শুরু হয়েছে দেশ জুড়ে। জাতির জনকের স্থানে সাভারকর, তবে কি বিজেপি সরকার সাভারকরকে জাতির জনকের আসনে নিয়ে আসতে চাইছে? প্রশ্ন দেশের ইতিহাসবিদ সহ রাজনৈতিক বিরোধী মহলে। সম্প্রতি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিলেবাসে পরিবর্তন। পড়ুয়াদের পাঠ্যক্রমে মহাত্মা গান্ধীর আগে চলে এসেছে বীর সাভারকরের অধ্যায়। স্নাতক স্তরে বিএ পলিটিক্যাল সায়েন্সে পঞ্চম সেমিস্টারের পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা হয়েছে সাভারকরের অধ্যায়। আগেই কবি মোহাম্মদ ইকবালের জীবনী সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল। এবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে নতুন করে যুক্ত করা অধ্যায়গুলির মধ্যে মহাত্মা গান্ধীরও আগে নিয়ে আসা হয়েছে দামোদর বিনায়ক সাভারকরকে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বৈঠকে সাভারকর বিষয়ক এই ঐচ্ছিক অধ্যায়টি পঞ্চম সেমিস্টারে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পঞ্চম সেমিস্টারে সাভারকরের অধ্যায় যুক্ত হওয়ার ফলে মহাত্মা গান্ধীর অধ্যায়টি চলে গিয়েছে সপ্তম সেমিস্টারে। স্বাভাবিকভাবেই পড়ুয়ারা মহাত্মা গান্ধীর আগে সাভারকরের কথা পড়বেন। এদিকে নতুন পাঠ্যক্রমের বিরোধিতা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের একাংশ দাবি জানিয়েছেন, যেহেতু সাভারকর কিংবা আম্বেদকরের অনেক আগে গান্ধী এসেছিলেন, সেহেতু গান্ধী বিষয়ক অধ্যায় আগে থাকা উচিত। তবে সাভারকরের অধ্যায় যুক্ত হওয়ায় অধ্যাপকরা কোনো আপত্তি জানাননি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে এই বিরোধিতায় কোনো আমল দেওয়া হয়নি। তবে এই ঘটনায় সারা দেশের ইতিহাসবিদ এবং শাসক বিরোধী শিবিরের বিদ্রূপের চোরা স্রোত বইতে শুরু করেছে। प्रतिबादेर झड़ उठेছে देश जुड़े। पॉलिटिकल साइंस जो हमारा डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये तय किया कि एक इलेक्टिव पेपर वीर सावरकर के लिए जोड़ा जाएगा। तो एक अच्छा स्टेप है, स्वागत का स्टेप है, और एकेडमिक काउंसिल ने उसको माना है। लेकिन सर ये भी सवाल है कि क्या, क्योंकि कई सारी ऐसी विभूतियां हैं जिनका नाम जोड़ा जा सकता है, पहले से है भी, तो उस पर वीर सावरकर को लेकर सवाल है, क्योंकि उनके जो विचार हैं उसे लेकर अलग अलग मत है समाज में या इतिहासकारों के बीच में। नहीं, हो सकते हैं। डेमोक्रेसी है देश में, सबको रखने का अधिकार है। लेकिन देखिए, एकेडमिक काउंसिल 110 लोगों की है, उसमें से 3-4 लोगों ने किया, आप उनको जरूरत से ज्यादा प्रोमिनेंस देने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है डेमोक्रेसी के अंदर। उनको ऐसा लगता है कि सावरकर नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन 100 लोगों को लगता है कि पढ़ाना चाहिए, और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को लगता है कि पढ़ाना चाहिए। और सावरकर ने इस देश के लिए बहुत त्याग किया है, अननेसेसरी उनके नाम को विवादों में न घसीटा जाए, वो बेहतर है। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से एकेडमिक काउंसिल में आया, और एकेडमिक काउंसिल ने उस पर विचार करने के बाद उसको पास किया, और अब ये तय किया कि चौथे सेमेस्टर के अंदर महात्मा गांधी का एक ऑप्शनल पेपर है, महात्मा गांधी को पढ़ाया जाएगा, और छठे सेमेस्टर के अंदर में अंबेडकर जी को पढ़ाया जाएगा, 5वें में अंबेडकर को पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद में सावरकर को पढ़ाया जाएगा। इस तरह का तय किया गया। बाकी जब प्रपोजल आया था एकेडमिक काउंसिल के अंदर, तब उन्होंने ये प्रपोजल था कि 8वें सेमेस्टर के अंदर में महात्मा गांधी को पढ़ाया जाए। तो उस पर काफी बातचीत हुई, तो बाद में फिर ये निर्णय हुआ है कि महात्मा गांधी को चौथे सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, अंबेडकर जी को 5वें सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, और छठे सेमेस्टर में सावरकर जी को पढ़ाया जाएगा। ये ऑप्शनल पेपर्स हैं, जो बच्चा पढ़ना चाहेगा वो पढ़ेगा, ये कंपलसरी पेपर्स नहीं है। लेकिन जो मॉडर्न इंडियन थिंकर्स हैं, उसमें गांधी और अंबेडकर को बाकी पेपर्स में भी पढ़ाया जाता है। तो सभी ने अपने अपने तरीके से समाज को अच्छा करने का, बदलने का प्रयास किया है, और ये सब हमारे देश के एक थिंकर्स हैं जिन्होंने काम किया, हमको उनका मान रखना चाहिए। देखिए, मोहम्मद इकबाल का चैप्टर बिल्कुल हटाया। मैं तो इस पे हैरान हूं कि 75 साल पढ़ाया क्यों गया उसको, और अगर मुझे तो जानकारी भी नहीं थी इस बात की। एकेडमिक काउंसिल में जब आया तो मेरे को हैरानी हुई कि हम लोग 75 साल से मोहम्मद इकबाल को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पर माना तो कभी नहीं ना। लिखना एक बात है, माना कभी नहीं। पाकिस्तान का निर्माण करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी मोहम्मद इकबाल की, तो उनको वो उनकी जगह हमको अपने और नेशनल हीरोज को पढ़ाना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान के राष्ट्र कवि हैं, उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन तो एक मान्यता है कि इकबाल की भी मतलब भारत में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रही है, भारत भूमि में, हिंदुस्तान में। मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, भारत को विभाजन कराने में उनकी भूमिका रही है, जो भारत खंडित हुआ उसमें उनकी भूमिका रही है, ये मैं मानता हूँ। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।